आज हम देखते हैं इतिहास में प्राचीन इतिहास जो देख चुके हैं हम पहले, उसी का सिलेबस दिया है जिसमें तीर्थंकर का भी कोट किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं ये जैन धर्म से है। तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर हैं, हम उनके बारे में देखें। 24 तीर्थंकर क्या होते हैं? जो जैन समाज में जो तीर्थंकर हैं उन्हें हम सभी को देखेंगे, और जैन में जिनका उपयोग किया गया है, जिसको विजेता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। जिस तरह से हम इसमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हम किसी के धर्म के प्रति हमें किसी प्रकार का नहीं है, सिर्फ हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार से है। हमें जो इतिहास स्रोत मिलते हैं उन्हीं के अनुसार हम पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है, हम किसी के बारे में अच्छा या बुराई हम अपने ओपिनियन नहीं है, ये परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है, जो तीर्थंकर है वो 24 आए थे जैन समाज में, ये ध्यान रखना। और जो पहले तीर्थंकर थे वो आदिनाथ थे, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदिनाथ थे उनका जो प्रतीक रहा है वो वृषभ है, जो बैल कहा जाता है, ये प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रहे आदिनाथ, इसके जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ करके है, ये ध्यान रखना है। ये प्रथम तीर्थंकर थे। पूछा जा सकता है कि जैन समाज में प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये ध्यान रखना है आदिनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह कौन था? वृषभ या बैल, ये कुबड़ बैल, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा रहे अजितनाथ रहे। अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी रहा है, ये ध्यान रखना है। तीसरे रहे संभव नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा रहा है। इसके बाद अभिनंदन, इनका प्रतीक चिन्ह बंदर रहा है। सुमितनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा चकवा रहा है। और पदभ्रम, पदभ्रम, इनका लाल कमल रहा है प्रतीक चिन्ह। और सुपार्श्वनाथ, इसका स्वस्तिक रहा। चंद्रप्रभ, इसका चंद्रमा रहा। नौवे जो तीर्थंकर रहे ये पुष्प दंत है, इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है ये मगर रहा है, ये ध्यान रखना। शीतलनाथ, इसका इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा कल्पवृक्ष। श्रेयासनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह गेंडा रहा है। वसुपूज, इनका प्रतीक चिन्ह भैंसा रहा है। विमलनाथ, इनका सुकर रहा है, जिसको सुअर कहा जाता है। अनंतनाथ, इस अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह, जो जंगल में रहती है, ये ध्यान रखना। धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह वज्रदंड है, वज्रदंड सभी जानते हैं। शांतिनाथ, इनका हिरण है, ये ध्यान रखना। कुंथुनाथ, ये इनका बकरा है। अरहन्नाथ, इनका मच्छ। और मल्लीनाथ, इनका कलश। मुनि सुव्रतनाथ, कछुआ है। और नामीनाथ, इनका नीलकमल है। और अरिष्टनेमी, इनका शंख है। पार्श्वनाथ का सांप है। महावीर स्वामी का सिंह। महावीर स्वामी को वर्धमान कहते थे, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये ध्यान रहे, वर्धमान था। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था, इनका
महावीर का क्या रहा है? वर्धमान। लेकिन इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ये ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। और लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, इनकी माता का नाम तिरसला है। ये ध्यान रखना। चेटक की बहन माना जाता है। पत्नी यशोदा और पुत्री जो है प्रियदर्शना रही है। इनके दामाद जो है जमाली। ये ध्यान रखना। इनकी जो बहन सुदर्शना थी, बड़े भाई नंदीवर्मन। और ये ध्यान रखना है, ये जब इनको भी काफ़ी सुख सुविधा रही। ये राजघराने में इनका जन्म हुआ। ये ध्यान रखें। फिर भी इन्हें एक वैराग्य प्राप्त हुआ। वैराग्य जैसे कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, वो एक केवल ज्ञान जानना चाहते थे कि संसार किस प्रकार से। तो इसको जानने के लिए ये घर का त्याग कर देते हैं 30 वर्ष की उम्र में, और 12 साल तक कठोर तपस्या करते हैं घोर जंगल में। बारिश पानी, बारिश पानी, गर्मी, सब पूरे साल 12 साल तक कठोर तपस्या की। हम लोग तो क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, 1 साल मेहनत भी नहीं करते, ढंग से पुस्तक तक नहीं पढ़ पाते, कहते हैं कि हमारी तो नौकरी ही नहीं लग रही है। अरे ढंग से पढ़ोगे तो क्यों नहीं लगेगी भाई? ढंग से बोल तक नहीं पा रहे कि हम पढ़ पढ़ेंगे ही करके, या हम इस लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण है, ऐसा। इन्होंने तो 12 वर्ष मेहनत की और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। ये जम्बी का ग्राम के निकट एक ऋजुपालिका नामक नदी है। साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान। ये ध्यान रखना, केवल ज्ञान कहा जाता है जैन धर्म में। ये ध्यान रखना। तो ध्यान रहे, ये बड़े भाई नंदीवर्मन, बहन सुदर्शना 30 वर्ष की आयु में, हालांकि कहा जाता है नंदीवर्मन से सलाह ली थी इन्होंने और गृह त्याग किया था, ऐसा ध्यान रखना है। इनकी जो मृत्यु हुई वो 468 पावापुरी। ये ध्यान रखना है। और जन्म 540 वैशाली कुंडग्राम में हो। ये भी ध्यान रखना। जन्म 540 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना, कुंडग्राम। लेकिन मृत्यु 468। ये बीसी में है, इसलिए उल्टी गिनती चलती है, बिफोर क्राइस्ट। ये ध्यान रखें। इस प्रकार से इसमें और भी आगे देखते हैं। इनका सबसे बहुत इम्पोर्टेंट रहा है महाव्रत। महाव्रत, ये ध्यान रखना है। महाव्रत में इन्होंने पहले पार्श्वनाथ के समय ये 4 महाव्रत थे। एक महाव्रत जो है महावीर के समय जोड़ा गया है। ये ध्यान रखना। उनमें कौन कौन से जैन धर्म के जो 5 महाव्रत कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी आए। अहिंसा, ये ध्यान रखना। जैसे महात्मा गांधी ने भी इसको अपनाया। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है कि आप किसी पे हिंसा नहीं कर सकते, किसी को मारना। जैसे इसमें कहा हिंसा, हिंसा बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हालांकि एक अलग अलग दृष्टि है। अहिंसा ऐसा है, हम किसी का क्यों, किसी का जीव क्यों लें या किसी को मारें क्यों? अगर इंसान इंसान के बच्चे को उसी तरह से जिस प्रकार से जानवर के बच्चों के साथ करते हैं, तो फिर इंसान के बच्चों के साथ भी वैसे बर्ताव किया जाए तो क्या बीते। अगर किसी बकरी का बच्चा अगर इंसान का बच्चा होता तो कितना दर्द होता। इस प्रकार से वो इनके सिद्धांत हैं। तो
इनने कहा है कि वो अहिंसा का बिल्कुल पालन करते हैं, किसी पे हिंसा नहीं करना चाहिए। और वास्तविक में जैन बौद्ध में सांप्रदायिकता कम है, अन्य धर्मों की अपेक्षा इनमें थोड़ा कम है, ये ध्यान रखना है। और अहिंसा मन वचन कर्म, मन से भी हम नहीं कहना चाहिए कि हिंसा, मन से कि मन ही मन सोचते हैं कि नहीं मैं तो उसको मार डालूंगा, या इस प्रकार से मन से सोचा तो अपनी हिंसक प्रवृत्ति अपनाई, तो ध्यान रहे मन से भी नहीं सोचें। और दूसरी बात है वचन, वचन आप बोल के ही बोले कि मैं तो तुझे मार ही डालूंगा, तो आपने हिंसा कर दी, इसलिए मन से भी नहीं बोलना चाहिए। और मन वचन कर्म, कर्म हाथों से किसी का ऐसा किसी जीव की हत्या कर दी, तो इस प्रकार से हिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा जैन धर्म है। तो ध्यान रहे मन वचन कर्म सभी साफ रखें। अगर बहुत तो ध्यान रहे अहिंसा, और अहिंसा के महात्मा गांधी जी भी बहुत कट्टर समर्थक थे, ध्यान रहे उनकी मिसाल है, आज विश्व में उनका नाम चलता है, ये ध्यान रखना। अहिंसा की एक लकड़ी के बल पर पूरे रंग भेद नीति और पूरे भारत को लाठी से भगा दिया। ब्रिटेन या अंग्रेजों के पास तो तीर तलवार बंदूक सारी चीज थी, उनके पास सिर्फ लाठी थी और अहिंसा। ध्यान रहे, ध्यान रहे अहिंसा, इनका 5 महाव्रत में से एक अहिंसा। दूसरा है अस्तेय, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये ध्यान रखें। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ये तीसरा है। और चौथा है अपरिग्रह, आपको अनावश्यक धन जोड़ने की जरूरत ही नहीं, जितना मिल गया उतने में संतुष्ट रहे, ये ध्यान रखें। संपत्ति का संग्रहण करना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया। जिस प्रकार से तो इस प्रकार से संपत्ति का भी इतना ग्रहण ना करें, आवश्यकता अनुसार ही मिल जाए उतने में संतुष्ट रहें, ये है। ब्रह्मचार, ब्रह्मचार का है महावीर, उनने कहा है कि कम से कम ब्रह्मचार का भी पालन करना चाहिए, एक नई ऊर्जा बनी रहे, कम से कम। नहीं तो जिस प्रकार से पहले आश्रम व्यवस्था रही है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आश्रम व्यवस्था में कहा गया कि 0 से 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचार का पालन करना चाहिए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। 25 से 50 तक हम लोगों को गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। और इसके बाद 50 से 75 तक, और 75 से 100 तक, इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया आश्रम जीवन को। ध्यान रहे ब्रह्मचार का गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन त्याग और एकदम से सन्यासी, ये ध्यान रखें। ये ब्रह्मचार का है, तो इसमें ध्यान रहे ब्रह्मचार का पालन, ये ध्यान रखें। जैन समाज जिस प्रकार से ये रहे हैं, और इनमें स्यादवाद इसका सिद्धांत है, इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि स्यादवाद में, यह सप्तभंगी सिद्धांत में कहा गया कि किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, शायद हम लोग शायद कहते हैं, तो शायदवाद जो है जैन समाज या जैन से लिया गया, ये ध्यान रखें। इस 2 भागों में बांटा गया, 2 इसमें दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर ये निर्वस्त्र रहते हैं, श्वेतंबर जो है सफेद कपड़े पहनते हैं, ये ध्यान रखें। दिगंबर ये अडम मतलब पुरानी पद्धति को फॉलो करते हैं, श्वेतंबर थोड़े फिजिबल होते हैं, या आधुनिकता को भी समझते हैं और ग्रहण भी करते हैं, ये ध्यान रखें। साहित्य में
पूर्व में जो साहित्य लिखे गए वो उसको पूर्व कहा जाता है, बाद में जो साहित्य वो आगम भी कहा जाता है इनके साहित्यों में, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने, और इनकी जो संगति है, हम संगति भी देखें। जो प्रथम संगति पाटलिपुत्र स्थूल भद्र के समय हुई, द्वितीय जो संगति हुई वो गुजरात बल्लमी में हुई, ये ध्यान रखना। ध्यान रखें, एक बार और बता देते हैं। 24 तीर्थंकर थे। आदिनाथ वृषभ, अजितनाथ हाथी, संभानाथ घोड़ा, अभिनाथ अभिनंदन ये बंदर, सुमितनाथ ये चकवा, और पद्मप्रभ ये लाल कमल, और सुपार्श्वनाथ ये स्वस्तिक, और चंद्रप्रभ ये चंद्रमा, पुष्पदंत ये मगर, शीतलनाथ ये कल्पवृक्ष, और श्रेयासनाथ ये गेंडा, वसुपूज्य ये भैंसा, विमलनाथ शुकर, अनंतनाथ सेही, धर्मनाथ वज्रदंड, शांतिनाथ हिरण, कुंथुनाथ बकरा, अर्हनाथ मच्छ, मल्लीनाथ कलश, मुनि सूरतनाथ ये कछुआ, नमीनाथ नीलकमल, और अर्नेस्टी नेमी शंख, पार्श्वनाथ सांप है, और महावीर स्वामी इसके सिंह, ये वर्धमान। तो ध्यान रहे, महावीर जन्म का जो 540 में जन्म हुआ वैशाली कुंडग्राम में, ये ध्यान रखना। माता का नाम तिरसला है, पिता का नाम सिद्धार्थ, और पत्नी का नाम है यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, दामाद इनके जमाली थे, और इन्हीं को सबसे पहले अनुयायी बनाया गया था। ध्यान रहे, बड़े भाई जो नंदीवर्धन है, ये बहन सुदर्शना 30 वर्ष गृह त्यागी, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिए थे। 42, ये ध्यान रखें, 42 वर्ष तक इनने कठोर तपस्या की, 12 वर्ष तक, तब 42 उनकी उम्र थी। उसी समय उनको जम्बी का ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। मृत्यु 468 पावन गिरी राज की। 5 व्रत, अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, ये ध्यान रखें। दिगंबर और स्वतंत्र दो भागों में विभाजित हो गए थे। प्रथम संगति पाटलिपुत्र, ये ध्यान रखना। द्वितीय संगति गुजराती वाला, ध्यान रखना। और साहित्य को आगम पूर्व कहते हैं, ये ध्यान रखना। ध्यान रखें, जिनका अर्थ विजेता होता है, ये ध्यान रखना। हमारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अपने आप को साधना, यही जैन है, यही साधना है, ये ध्यान रखना। सप्तभंगी जो है, सप्तभंगी जो सिद्धांत है वो इसी पर है। मुख पर, आंख पर, नाक पर, कान पर, हाथ पर, पैर पर, इस सप्तभंगी, इसलिए उसको सप्तभंगी सिद्धांत कहा गया। ये मेंस का पार्ट है, बाकी मेंस में बहुत डिटेल्स पढ़ते हैं, ये ध्यान रखें। तो ध्यान रहे, जैन धर्म से लगभग मैंने क्वेश्चन बता दिया। अगर जैन धर्म से आए, 24 तीर्थंकर भी पढ़ चुके हैं हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से। अगर किसी को समझ नहीं आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉच।